हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। हमारा जो टॉपिक है वो रिलीजियस इंटॉलरेंस एंड एक्सट्रीमिज्म इन पाकिस्तान है। हमारा इस लेक्चर का सेकंड पार्ट है जिसमें हम सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में आप हमारी डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, उसमें हमने इश्यूज डिस्कस किए थे कि क्या क्या इश्यूज हैं पाकिस्तान के, उनके कॉन्सिक्वेंसेस डिस्कस किए थे, फिर उसके कॉजेज और कॉन्सिक्वेंसेस दोनों डिस्कस किए थे, आखिर में कंक्लूजन भी दिया था। ठीक है, अब वो जो जितने मसाइल मतलब माइनॉरिटी रिलेटेड, विमेन रिलेटेड, ब्लास्फेमी लॉ के मिसयूजेस से रिलेटेड, रेफ्यूजीज के रिलेटेड जितने भी इश्यूज थे, उन इश्यूज का जो सोल्यूशन है वो इस लेक्चर में हम आपको देंगे। तो चलते हैं अपने लेक्चर की जानिब। सॉल्यूशंस टू रिलीजियस इंटॉलरेंस एंड एक्सट्रीमिज्म इन पाकिस्तान क्या है? लीगल रिफॉर्म्स, एजुकेशनल रिफॉर्म्स इसके लिए चाहिए। लीगल रिफॉर्म्स चाहिए, इंटरफेथ डायलॉग एंड हार्मोनी चाहिए, काउंटर रेडिकलाइजेशन चाहिए, एम्पावरमेंट ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज़ चाहिए, पॉलिटिकल विल चाहिए। मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कैसे हम रेडिकलाइजेशन या इंटॉलरेंस को कम कर सकते हैं, और सिविल सोसाइटी की इंगेजमेंट भी एट द एंड चाहिए। ठीक है, सबसे पहले एजुकेशनल रिफॉर्म्स किस तरह लाएंगे? करिकुलम रिवीजन, review and update the national curriculum to ensure a balanced and inclusive portrayal of different religions and sects। मैं चूँकि एजुकेशन से ही रिलेटेड बंदा हूँ, मेरा ताल्लुक़ है एजुकेशन डिपार्टमेंट से, मैं बहुत दफ़ा ये फील करता हूँ कि हमारे जो होते हैं स्टूडेंट्स, उनको बाकी रिलीजन से ताल्लुक़ रखने वाले जो अवाम है उनके राइट्स के बारे में कोई इल्म नहीं होता। मतलब इस हद तक एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी भी होती है बास स्टूडेंट्स की, जो कि आप सोच भी नहीं सकते इस लेवल पे बच्चे का माइंड ऐसा बनेगा। मतलब जो BS या उससे FSC के लेवल के जो बच्चे होते हैं, इतनी एक्सट्रीमिस्ट बातें कर रहे होते हैं कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। ठीक है, वो कहाँ से सीखते हैं? वो सोसाइटी से सीखते हैं, क्योंकि इंटरफेथ हार्मनी ही नहीं है। रिलीजियस डाइवर्सिटी की एजुकेशन भी देनी चाहिए। इंट्रोड्यूस एजुकेशनल प्रोग्राम्स डेट प्रमोट रिलीजियस डाइवर्सिटी, टॉलरेंस एंड रिस्पेक्ट फॉर ऑल फेथ्स। क्रिटिकल थिंकिंग लोगों को बताएं। एम्फेसाइज क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स टू इनकरेज स्टूडेंट्स टू क्वेश्चन, एनालाइज एंड अंडरस्टैंड डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। ठीक है, लोगों को पता होना चाहिए कि बाकी जो रिलीजन से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं उनकी प्रैक्टिसेस क्या हैं, उनकी रसूमात क्या हैं, उनके राइट्स क्या हैं। फिर जी लीगल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। Reform blasphemy laws. Re-evaluate and reform blasphemy laws to prevent misuse and ensure fair trial and stringent safeguards against false accusation। मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया कि जो ब्लास्फेमी लॉ है उसके मिसयूजेस पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, बहुत बेहतरीन लॉ है जिसकी बहुत ज़रूरत है इस माशरे में, लेकिन उसके मिसयूजेस अक्सर होते हैं। लोगों पर फेक एक्यूजेशन लगाई जाती हैं और लोग जो है बदनाम हो जाते हैं, हमेशा के लिए तबाह बर्बाद हो जाते हैं, उनके कारोबार, उनकी पर्सनल लाइफ, सारा कुछ। तो इसके रीएवैल्यूएट करने की ज़रूरत है कि अगर कोई बंदा फॉल्स एक्यूजेशन लगाता है, मतलब गलत इल्ज़ाम किसी पे ब्लास्फेमी का लगाता है और वो प्रूफ नहीं कर सकता, तो फिर वो इल्ज़ाम लगाने वाले को इतनी शदीद किस्म की सज़ा हो कि बाकी अवाम डर जाए कि ये इल्ज़ाम हमने किसी पे नहीं लगाना। ठीक है, इसके अलावा उस लॉ में ये है कि अगर किसी पे इल्ज़ाम लगा लिया जाए तो फिर उसका फ्री और फ्रीक्वेंट ट्रायल भी होना चाहिए। अगर लोगों को ये तफजात हैं कि कोर्ट इनको मतलब लोगों को इंसाफ नहीं देगा, ठीक है, लोगों के जो जज्बात हैं वो अगर मजरूह हुए हैं और कोर्ट उनको इंसाफ नहीं देगी, तो फिर लोग खुद जो है तो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स कर लेते हैं। तो कोर्ट को भी ज़रा तेज़ होना चाहिए लीगली कि इस तरह का इल्ज़ाम लग जाए तो फ़ौरन इनको आउट ऑफ द बॉक्स आकर उनको चीज़ें चेक करनी चाहिए कि हाँ जी इस तरह का हुआ है या नहीं, रियल सिचुएशन क्या है। ठीक है, ताकि दोनों तरफ से बैलेंस्ड हो मामला। इक्वल राइट्स लेजिस्लेशन हो, इनेक्ट एंड इन्फोर्स लेजिस्लेशन दैट इंश्योर्स इक्वल राइट्स एंड प्रोटेक्शन फॉर रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के खिलाफ भी आप बात ना कर सकें। ऐसा भी लॉ में ये ऐड करना चाहिए कि अगर आप के रिलीजन के खिलाफ अगर कोई बात करता है तो ज़ाहिरी बात है आपको बुरी लगती है, लेकिन आप भी ना करें, किसी के रिलीजन पे बात ना करें। हर किसी के लिए उसका जो रिलीजन होता है वो बड़ा मुकद्दम होता है। एंटी डिस्क्रिमिनेशन मेजर्स, स्ट्रेंथन लॉज दैट प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन एंड इन्फोर्स देम effectively। Next, interfaith dialogue and harmony. Promote interfaith dialogue, encourage dialogues and collaboration between different religious communities to foster understanding and cooperation।
community engagement, support initiative that bring together members of various religious communities for joint social and community projects. Interfaith council, establish interfaith councils at local and national levels to address issues collaboratively. मतलब जिस हर इलाके में तो नहीं, अगर किसी इलाके में जिन इलाकों में रिलीजियस माइनॉरिटीज़ रहती हैं और काफ़ी तादाद में रहती हैं, वहाँ पर इंटरफेथ डायलॉग और काउंसिल्स की काफ़ी ज़रूरत है। लोग एक दूसरे के साथ आएँ जाएँ, बैठें, मिलें, एक दूसरे को जानें समझें, ताकि उनके दरमियान इंटरफेथ हारमोनी हो। तब दावत और तबलीग का भी सिलसिला शुरू होगा और ये जो कंट्री को भी वो स्ट्रेंथन करेगा, यूनिटी। काउंटर रेडिकलाइजेशन, de-radicalization programs, implement de-radicalization programs to rehabilitate individuals who have been influenced by extremist ideologies. बहुत सारे लोगों को extremist ideologies ने स्वीप किया हुआ है, लोगों को तबाह बर्बाद किया हुआ है, ठीक है। इनको सिखाना चाहिए दोबारा, इनको चीज़ें अनलर्न करवा के दोबारा रीलर्न करवाने की ज़रूरत है। कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत है इसमें जी। इन्वॉल्व कम्युनिटीज़ इन काउंटरिंग रेडिकलाइजेशन बाय प्रमोटिंग मॉडरेट रिलीजियस टीचिंग्स एंड डिस्करेजिंग एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजीज। मॉनिटरिंग एंड रेगुलेटिंग, मॉनिटर एंड रेगुलेट रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग मदरसास टू इंश्योर दे डू नॉट प्रमोट रेडिकल आइडियोलॉजीज। इन सारी चीज़ों को नेशनल सिस्टम के अंदर लाने की ज़रूरत है। एम्पावरमेंट ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज़, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जाए उनको भी, प्रोटेक्ट किया जाए उनको, उनकी जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप्स हैं। अभी थोड़ा सा पहले एक वाक़या हुआ था शायद खानेवाल में, वहाँ पर क्रिश्चियन कम्युनिटी के बहुत सारे घर जला दिए गए, उनके चर्च जला दिए गए, उनकी इबादतगाहें जला दी गई, जो कि बहुत ज़्यादा अफसोसनाक वाक़या था। उनकी प्रोटेक्शन दी जाए, स्टेट उनको प्रोटेक्ट किया करे। लीगल सपोर्ट, प्रोवाइड लीगल सपोर्ट एंड असिस्टेंस टू विक्टिम्स ऑफ रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन एंड वायलेंस, ठीक है। अगर खुदा न खास्ता किसी मुस्लिम नॉन मुस्लिम कंट्री में मुसलमानों की इबादतगाहों को अगर कोई नुकसान पहुंचाता है तो दुनिया में रहने वाले हर मुसलमान को दुख और तकलीफ़ होती है। इसी तरह अगर आपके कंट्रीज़ में, मतलब मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री में, अगर नॉन मुस्लिम के साथ ये ज़्यादती होगी तो उन्हें भी तो तकलीफ़ होगी। इससे नफ़रत का समा होता है। बहुत सारे लोगों की ये राय होती है कि वो भी हमारे मुसलमानों के साथ इस तरह के मतलब इंसिडेंट्स करते हैं तो हम क्यों ना करें। इससे कि हमारा दीन ये नहीं सिखाता, हमारा दीन बदला नहीं सिखाता, हमारा दीन इंसाफ सिखाता है, प्यार सिखाता है, पीस सिखाता है, मोहब्बत सिखाता है, ठीक है, और अमन सिखाता है। पॉलिटिकल विल एंड गवर्नेंस, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज़ हों जी स्टेट की तरफ से। इन्फोर्स पॉलिसीज़ डेट प्रमोट नॉन डिस्क्रिमिनेशन एंड इंक्लूसिविटी इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस। रूल ऑफ लॉ हो जी, इंटरनेशनल कोऑपरेशन हो इन मामलात में। फिर जी मीडिया की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि प्रोमोट रिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग, इनकरेज मीडिया आउटलेट्स टू रिपोर्ट रिस्पॉन्सिबली ऑन रिलीजियस मैटर्स एंड अवॉइड सेंसेशनलिज्म, ठीक है। मीडिया सेंसेशनलिज्म के पीछे अक्सर लगा रहता है अपनी शायद TRP के लिए कि हमारा चैनल बहुत आगे चला जाए, मशहूर हो जाए। सेंसेशनलाइजेशन उन्होंने बढ़ाई होती है, इसकी वजह से बहुत सारे माइनॉरिटीज़ को नुकसान हो रहा होता है, ठीक है। इस तरह का कोई इशू हो जाए तो उसको रिपोर्ट सेंसिबली करें। मीडिया लिटरेसी प्रोग्राम्स, उनको एजुकेट तो किया जाए कि किस तरह से आपने रिपोर्ट करने हैं। पॉजिटिव पोर्ट्रेयल भी करें मुआशरे का, ताकि हेट्रेड को आप प्रमोट ना करें। सिविल सोसाइटी के इंगेजमेंट्स हों। NGO initiative, support and collaborate with non-governmental organizations working to promote religious tolerance and human rights, ठीक है। Public awareness campaign, launch public awareness campaigns to promote tolerance, diversity and unity। ये diversity and unity की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस माशरे को। Civic education, integrate civic education programs that emphasize the values of tolerance, respect and inclusivity, ठीक है जी। Conclusion जी, addressing religious intolerance, extremism in Pakistan requires a sustained and coordinated effort from the government, civil society, religious leaders and the international community। religious leaders मतलब आपके जो उलमा हैं वो जुमे के मेंबर पे बैठकर भी ये एजुकेट करें। बहुत बड़ी कम्युनिटी, तो आप मेरे एजुकेशन वाले लेक्चर में जाके देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद पाकिस्तान के स्कूलों से बाहर है जो कभी स्कूल गए नहीं है। उनका एक आम सा जो एजुकेशन की जो सोर्स है वो क्या होती है, मस्जिद का मेंबर। तो हमारे उलमा को भी चाहिए कि लोगों को रिलीजियस हार्मनी के बारे में बताएं कि
स्टेट ऑफ मदीना में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चार्टर ऑफ मदीना पेश किया और ज्यूज़ और मुस्लिम्स को यूनिटी के साथ रहने की तलकीन की और वो रहते भी रहे हैं, ठीक है। इट्स एसेंशियल्स टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट वेयर डाइवर्सिटी इज सेलिब्रेटेड एंड एवरी सिटीजन फील्स सिक्योर एंड इक्वल इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजियस बिलीव्स। लॉन्ग टर्म सक्सेस विल डिपेंड ऑन कमिटमेंट टू एजुकेशन, डायलॉग एंड द प्रमोशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड सोशल जस्टिस। ये तमाम जो पॉइंट्स हैं, जो इश्यूज बताए लास्ट पार्ट में और इस पार्ट में जो सॉल्यूशंस बताए इनकी प्रॉपरली अमल दरामद की बहुत बड़ी ज़रूरत है। और अगर आपसे कोई क्वेश्चन में ये पूछ लेता है इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, तो ये जो मटेरियल है ये इनफ है, ये एक्सेप्टेबल है। आप अगर कोई और स्टांस लेते हैं तो उसमें आपको मार्क्स, अगर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ तो मार्क्स कट भी सकते हैं, एक्सेप्टेबल भी नहीं हो सकता। आप अगर एक्सट्रीम स्टांस लेते हैं तो यू आर एक्सट्रीमिस्ट, आप एक पोल या दूसरे पोल पे नहीं हो सकते। यू हैव टू बी बैलेंस्ड, यू हैव टू बी पॉजिटिव, यू हैव टू बी पीसफुल, ठीक है। तो ये उम्मीद है इस टॉपिक की आपको समझ आई होगी। जिस पॉइंट से अगर आप डिसएग्री करें तो इट इज़ योर राइट। तो मैं इस बात पे स्टबर्न नहीं हूँ कहीं भी, आई एम फ्लेक्सिबल एंड टॉलरेंट। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, मिलते हैं किसी और टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।